Hello everyone, I'm Rashmi Ramteke Sakharkar. I'm a financial consultant and founder of RupeeGrow Investment. I have started my this journey from very beginning of my first job. मेरे पेरेंट्स जो थे वो दोनों भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे और मेरी दोनों सिस्टर्स वो भी कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम देकर जॉब पर लग गई थी और मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं भी कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करूं और मैं भी सेटल्ड हो जाऊं। लेकिन मेरा ड्रीम कुछ और था, मैं नहीं चाहती थी वो सब करना। मैं चाहती थी कि मैं अपने लिए कुछ अलग से करूं, बिज़नेस करूं। मेरा ड्रीम कुछ और ही था। उस टाइम पे बिज़नेस करने के लिए ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही कोई एक्सपीरियंस था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक्सपीरियंस लेने के लिए हम कहीं जॉब करना चाहिए। तो मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की इंश्योरेंस के ही किसी ऑफिस में और वहीं से मेरी फाइनेंस की जर्नी स्टार्ट हो गई। वहाँ पर मैंने इंश्योरेंस को बहुत अच्छे से सीखा, हार्ड वर्क किया और 1.5 साल में मैंने अच्छा खासा नॉलेज एक्यूमुलेट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का दोनों का एग्ज़ाम देकर मैंने उसका एजेंसी ले लिया और मैंने अपना खुद का एडवाइज़री का काम वहीं पे स्टार्ट कर दिया। 2-3 साल मैंने अच्छी तरह से किया एडवाइज़रीज़ की इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस को लेकर। पर उस टाइम पे मुझे लगा कि सिर्फ इंश्योरेंस तक सीमित रह के मुझे नहीं रहना चाहिए, तो मुझे अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, थोड़ा सा बैंकिंग का और स्टॉक ब्रोकिंग का नॉलेज लेना चाहिए। तो मैंने उस टाइम पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में एक अच्छी ऑफ़र आई मुझे और मैंने ज्वाइन कर लिया। तो मैंने वहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर करके ज्वाइन कर लिया और पूरे बैंक में मैं अकेली लड़की सेल्स में थी और मैंने बहुत अच्छा बिजनेस किया वहाँ पर, काफ़ी हार्ड वर्क किया। और अचानक उस बीच में ही मेरी कुछ फैमिली की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जैसे कि मेरी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हुई और उनको नी रिप्लेसमेंट के लिए उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे मेरी करियर की अच्छी शुरुआत थी, मल्टीनेशनल कंपनी में थी मैं, और मम्मी का हॉस्पिटलाइजेशन, फिर बीइंग अ वुमेन मुझे घर भी संभालना था, मम्मी को हॉस्पिटल में भी देखना था और मेरा ऑफिस भी देखना था। बीच में तो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गए, तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि कहीं मुझे जॉब ना छोड़ना पड़े मेरा। लेकिन मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी क्योंकि तीनों चीज़ें मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। लेकिन उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचा कि रश्मि, तुम्हें तीनों भी मैनेज करना है, पूरी तरह से अच्छे से करना है। काफ़ी नेगेटिविटी आई थी, लेकिन मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा, पॉजिटिवली सोचा कि तीनों भी करना है और बहुत अच्छी तरीके से करना है। तीनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। मैंने घर भी संभाला, मैंने हॉस्पिटल भी संभाला, मम्मी पापा दोनों को संभाला और उसके साथ साथ मैंने ऑफिस को भी पूरी तरह से किया, टाइम मैनेजमेंट किया और तीनों चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया। एंड यू वोंट बिलीव, उसी पीरियड में मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ज़बरदस्त बिजनेस दिया और उसी पीरियड में मुझे प्रमोशन भी मिला और मेरा फ़ोटो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की मैगज़ीन में भी छप कर आ गया। अगर हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। शायद हो सकता है उस टाइम पे मैं नेगेटिव सोचती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मे बी मेरा जॉब छोड़ना पड़ता या फिर मैं पेरेंट्स को संभाल नहीं पाती प्रॉपर तरीके से, अगर मैं नेगेटिव सोचती तो। लेकिन उस टाइम पे मैंने पॉजिटिव सोचा और पॉजिटिव नज़रिए से तीनों चीज़ों को देखा, टाइम मैनेजमेंट किया प्रॉपर तरीके से, तो मैंने अपने आप को सक्सेसफुली देखा। क्योंकि 9 मंथ में ही इतना बड़ा अचीवमेंट करना, प्रमोशन करना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जो हमें बहुत ज़्यादा नर्वस कर देती है या नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर करती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हम हासिल करते हैं। अगर उस टाइम पे मैं नेगेटिव सोचती तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती, अपने आप को डाउनग्रेड फील करती या फिर मैं सक्सेसफुल नहीं होती जो मैं आज के डेट में हूँ। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखिए। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव ही रिजल्ट पाएंगे। उसके बाद जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड में मैंने काफ़ी सक्सेस हासिल कर ली, फिर मुझे लगा कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, अभी स्टॉक
ब्रोकिंग को सीखना बाकी है। और इसीलिए मैंने फिर सोचा कि आनंद राठी जो कि बहुत बड़े ब्रोकर है, उनके यहाँ पे मैंने सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर का एक इंटरव्यू था, वो दिया और वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया सिर्फ़ और सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग सीखने के लिए। जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो वहाँ भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि वहाँ के जो हमारे सीनियर्स थे वो एक दिन विज़िट करने आए हमारी ब्रांच में। मैं अजनी ब्रांच में एज अ सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर थी। तो वो लोग हमारी ब्रांच में, और उन्होंने कहा कि ये ब्रांच का बहुत खर्चा बढ़ गया है तो इसे हमें बंद करना पड़ेगा और आपको शिफ्ट कर देंगे हम दूसरी ब्रांच में। सो मैंने उनसे उस वक्त कहा कि सर, अगर हर किसी को प्रमोशन अच्छा लगता है, किसी को भी डिमोशन अच्छा नहीं लगता है। सो मैंने उनसे कहा कि अगर इस ब्रांच को आप मुझे सिर्फ 3-4 महीने का टाइम दीजिए, मैं इस ब्रांच का बिजनेस काफ़ी अच्छा करके आपको दिखाऊंगी। इफ़ यू फील ओके, अगर आपको लगता है कि मैंने काफ़ी ग्रोथ कर दी है, देन यू विल टेक बैक योर डिसीजन। तो उन्होंने मेरे इस चैलेंज को उन्होंने बहुत पॉजिटिवली लिया और मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं 2-3 महीना प्रूफ करके दिखाऊं। तो उस टाइम पे मैं और मेरी जो टीम थी, उन्होंने इतना ज़बरदस्त बिजनेस किया 2-3 महीने में ही कि वो सरप्राइज़ हो गए सब लोग। और आपको बिलीव नहीं होगा कि उन्होंने ब्रांच तो नहीं बंद की, लेकिन ब्रांच को एक्सपांड किया और साथ ही साथ मुझे वहाँ पे एज अ ब्रांच मैनेजर का प्रमोशन भी मिला। ये बहुत ही अच्छा है कि मेरी जो भी जर्नी थी, इस जर्नी में मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया और जल्दी जल्दी ही मुझे सारी चीज़ें हासिल हुई, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, मेरा हार्ड वर्क, जो कि मुझे हर जगह पे सक्सेस दे रहा था। उसके बाद मेरी डॉटर हुई, और जब मेरी डॉटर हुई तो मुझे बड़ा ख़राब फील होता था कि मैं अपनी बच्ची को घर में छोड़ के जॉब पर आती हूँ, पूरा टाइम मैं यहाँ बिताती हूँ और बहुत थोड़ा टाइम मैं अपनी बच्ची को दे पाती हूँ। सो बीइंग अ वुमेन, वो एक मदर, एक फीलिंग थी बच्ची के लिए। और फिर उस टाइम पे मुझे लगा यार, अब बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, स्टॉक ब्रोकिंग हो गया, नाउ आई हैव टू टेक माई ओन डिसीजंस। अभी मेरे को वो टाइम आ गया है कि जहाँ मैं अपने लिए कुछ डिसीजन लूँ। जो मेरा ड्रीम था कि मुझे बिजनेस करना है, वो मैं अभी पूरा कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम हैविंग सो मैनी, बहुत ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है। तो उस टाइम पे फिर मैंने डिसीजन लिया, और ये डिसीजन लेना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप एक ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे हो, आपको एक अच्छी हैंडसम सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है एवरी मंथ, और आप अचानक से एक बड़ा डिसीजन लेते हो कि आप उसको छोड़ के आप बिज़नेस ज्वाइन कर रहे हो, जहां आपको बिल्कुल एश्योरेंस नहीं है कि क्या होने वाला है। एक मंथली जो हैंडसम इनकम आपके अकाउंट में आ रही है वो भी बंद हो जाएंगी। सो ये डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और उस टाइम पे मुझे बहुत लोगों ने थोड़ा सा डराया भी था कि मैडम, स्टॉक ब्रोकिंग में आप जा रहे हो, आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो। 2008 में जो क्राइसिस हुआ था स्टॉक मार्केट में, तो वो क्राइसिस के टाइम पे बहुत सारे ब्रोकर्स थे जिन्होंने सुसाइड किए थे डेट की वजह से। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि मैडम, अगर आप ये लेते हो तो ऐसा ऐसा होता है, तो बीइंग अ वुमेन आप पता नहीं सर्वाइव कर पाओगे या नहीं। नेगेटिव बोलने वाले लोग बहुत होते हैं हमारे लाइफ में, लेकिन हमको उस टाइम पे किसी की नहीं सुननी है, सिर्फ अपनी करनी है, अपने को जो अच्छा लगता है वो करना है। एक अगर आपके दिल में लग रहा है कि आप वो चीज़ अच्छी कर सकते हो, तो आपको बस करना है, आपको किसी की नहीं सुननी है। जो नॉइस होता है ना, बोलने वाले जो लोग होते हैं, उसको नॉइस समझिए और उसको बाजू में रखिए, और अपने डिसीजंस आपने लेने चाहिए। जब भी आपके लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, आपके दिल में जो लग रहा है, आपने बस वो करना है और वो डिसीजन लेना है। सो मैंने अपने दिल की सुनी, और मैंने उस टाइम पे शेर खान का फ्रेंचाइजी लिया, एंड आई हैड स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। उसके बाद बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, और उस टाइम पे ना तो मेरे पास ऑफिस था, तो मेरे पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव, बहुत ही मुझे इंकरेज करने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उनके घर में जो ऊपर बड़ा हॉल था, तो वहीं पे मैंने एक कंप्यूटर लिया और बस अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। उस टाइम पे मेरे आनंद राठी के जो कुछ क्लाइंट्स थे, वो बहुत अच्छे क्लाइंट्स थे, बड़े क्लाइंट्स थे, जिन्होंने मुझे इंकरेज किया कि मैडम आप स्टार्ट करिए, हम आपके साथ ही काम करेंगे। क्योंकि
वो दे आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड विथ माई वर्क एंड ऑल द थिंग्स, सो वो भी मेरे साथ ही आए। और एक कंप्यूटर के साथ मैंने स्टार्ट किया। सुबह 9 बजे ऑफिस स्टार्ट होता था, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट 10 बजे स्टार्ट होता था और रात को 12 बजे ख़त्म होता था। तो मैं सुबह 9 बजे जो टर्मिनल पे बैठती थी तो रात को 12 बजे मैं उठती थी। इस बीच में मैं कंटिन्यूअसली काम करती थी और कभी कभी तो मैं अपनी बच्ची को गोदी में लेकर भी सौदे करती थी। सो वो टाइम भी मेरे लिए बहुत टफ था, लेकिन मैंने हार्ड वर्क किया क्योंकि मैंने अपना डिसीजन लिया था और मुझे उस डिसीजन को सबके सामने या खुद के लिए भी एक पॉजिटिव मोड में लेना था और अच्छे से साबित करके दिखाना था। सो मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया। फिर धीरे धीरे मैंने एक कंप्यूटर का 2 कंप्यूटर्स किए, 2 पीसीज आ गए मेरे पास, स्टाफ रखा। फिर धीरे धीरे मैंने अपने जो बिज़नेस को बढ़ाया, एक्सपांड किया। मेरे हस्बैंड है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। फिर मेरे हस्बैंड और हमने मिलकर वाड़ी में एक ऑफ़िस लिया और फिर वहाँ पे मैंने स्टाफ भी बढ़ा दिया, मेरे कंप्यूटर्स बढ़ गए और अच्छा खासा बिज़नेस मैंने अपना इस्टेब्लिश कर लिया। और आज की डेट में मैं सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग ही नहीं करती हूँ, तो मैं पूरा क्लाइंट के मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग करके देती हूँ, क्योंकि मुझे ये फील्ड में रहने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मैं जो काम कर रही हूँ ये एक बेहतरीन काम है, लोगों को गाइड करना उनके फाइनेंस के प्रति। क्योंकि कई लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स के प्रति अवेयर नहीं होते हैं या करते ही नहीं हैं, बस चल रहा है लाइफ, चलने दो। अगर उनको आप गाइड करते हो कि आप प्रॉपर तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह से करना है कि फ्यूचर में आप अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए किस तरह से अपनी प्लानिंग करोगे ताकि आपको कभी फ्यूचर में दिक्कत ना महसूस हो, तो ये सारा गाइडेंस करना, उनको प्रॉपर प्लानिंग करके देना। और जैसे जैसे क्लाइंट्स के गोल जब अचीव होते हैं ना, सो क्लाइंट इतने हैप्पी होते हैं कि ऐसा लगता है, मुझे कभी कभी ऐसा सीरियसली लगता है कि आई एम डूइंग दिस लाइक अ सोशल वर्क। मैं ये सोशल वर्क की तरह कर रही हूँ, मैं लोगों को अवेयर कर रही हूँ, उनकी प्लानिंग्स करके दे रही हूँ और सही जगह पे उनके इन्वेस्टमेंट को करके दे रही हूँ। सो आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी टू डू दिस वर्क। मैं सच में बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ इस फील्ड को लेके। मेरी ये जो भी जर्नी थी, मैं सबको बताना चाहूँगी कि अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ मेरे वर्क को लेके, मेरे काम को लेके। लेकिन मेरी ये जो पूरी लाइफ की जर्नी थी, इसमें मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगी कि हमने अपने लाइफ में हार्ड वर्क करना है, अपना जो भी काम है उसमें कंसिस्टेंसी रखनी है, और आप जो भी फील्ड में हो उस फील्ड का आपको नॉलेज अच्छे से लेना है। 3 चीज़ें आपको एज अ व्यूअर्स मैं बता रही हूँ कि अपने लाइफ में आपको 3 चीज़ों को बहुत शिद्दत से करना है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के आप मास्टर बन जाइए, उसका नॉलेज आप बढ़ाइए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने अपने आप को जो भी काम कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी रखनी है। आपने काम किया, अगर आपको सक्सेस नहीं मिली कोई बात नहीं, आप फिर से करिए। फिर से सक्सेस नहीं मिली कोई बात नहीं, आप फिर से करिए। आप अपने काम की कंसिस्टेंसी को बरकरार रखिए। आप बस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आपको बस कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है और आपको हार्ड वर्क करना है। इस कंसिस्टेंसी के साथ आपको हार्ड वर्क करना है। सो 3 थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज़ नॉलेज, सेकेंड इज़ कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपका हार्ड वर्क। ये 3 चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो सक्सेस झक मार के आपके पास आती है। आपको बस इस चीज़ को फॉलो करना है, आगे बढ़ना है और लाइफ में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने का ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना है। जब मैंने अपनी फ्रेंचाइजी ली और अपना बिजनेस स्टार्ट किया तब मेरे पास सिर्फ 1-2 ही क्लाइंट थे और आज की डेट में 1000+ क्लाइंट्स है मेरे पास। और आज मैं उस टाइम पे बिज़नेस का टर्नओवर बहुत कम था और आज की डेट में ऑलमोस्ट 30 करोड़ के ईएम को मैं मैनेज करती हूँ। मैंने शेर खान की फ्रेंचाइजी लेके स्टॉक ब्रोकिंग के बिज़नेस से अपने काम की शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस को भी उसमें ऐड कर दिया है और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी मेरे पास अवेलेबल है, जिससे मैं अपने क्लाइंट की पूरी तरह से प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर देती हूँ। सो मेरी ये लाइफ जर्नी थी जो मैंने आपको बताई है। थैंक यू सो मच टू हियर मी।